नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि दरभंगा से जुड़ी तमाम खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बीते दिनों कांग्रेस नेता जियाउर रहमान की हत्या के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजन अधिकारियों के चक्कर लगा रहा। इसी मामले को लेकर मृतक जियाउर रहमान की पत्नी एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पर इसके बाद भी 2 नामजद आरोपियों खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, लेकिन उन पर पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि इस हत्या में केवल 2-3 लोग ही नहीं बल्कि 8 लोग शामिल हैं। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि जिस हथियार से उनकी पति की हत्या की गई थी वह हथियार भी पुलिस अभी तक नहीं खोज पाई है और न ही मरने वाले का मोबाइल अभी तक पुलिस के हाथ लगा है। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि इसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। मेरा नाम ज़ेबा रुखसाना, मैं शहीद ज़ियाउर रहमान जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग के नेता थे, उनकी वाइफ हूँ। मैं जनता, पुलिस प्रशासन और सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से मेरे पति की हत्या की गई है, पुलिस प्रशासन अभी 2 दिन तक अच्छे से अपना काम किए, लेकिन 2 दिन 3 अक्यूज़ को पकड़ने के बाद 2 अक्यूज़ अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे, मेरे गांव के ही हैं। एक फूल बाबू के भाई डब्लू और दूसरा वारिस इमाम। वो दोनों वारिस इससे पहले भी मेरे हस्बैंड पे अटैक करवा चुके हैं। 2018 में उन्होंने मेरे हस्बैंड पे गोली चलवाई हुई थी और अभी भी मुझे पूरा यकीन है ये 3 नहीं है, ये 5 है, और ये सिर्फ 5 नहीं है, ये 8 है। इसके ऊपर भी बहुत कोई है। मैं और पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो वेपन अभी तक जिनसे उन पर वार किया गया है, वो वेपन अभी तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया है? पुलिस ने उसकी खोज और जांच क्यों नहीं की है? उनका एंड्रॉयड फ़ोन अभी तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया? और जो लोग दोनों ने उन्हें मारा है, वो खुलेआम मेरे ही गाँव में घूम रहे हैं। उन्हें कस्टडी में लिया जाए और उन्हें हुई इस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ कर रहे हैं। इसमें जांच के लिए एफएसएल की टीम भी बुलाई गई थी और डॉग स्क्वाड भी गया था वहाँ पे, और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उनसे पूछताछ किया गया है, उन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान भी दिया है। इस केस में 2 अभियुक्त और हैं जो नामजद हैं, और अन्य अभियुक्तों के बारे में इनके परिवार के लोग आज आए थे तो बोल रहे थे कि एक बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, एसआईटी भी उस पर जांच कर रही है, एफएसएल की टीम की रिपोर्ट का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जल्दी जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा आगे की पूछताछ के लिए। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं कि उसको भी अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। सभी बिंदुओं से हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी दोषी आएंगे, भले वो नामजद ना हो सकता है कुछ लोगों का नाम और आए षड्यंत्र में, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार 7 दिन बीतने के बाद भी मर्डर को जिस तरह रिजल्ट आना चाहिए उसमें अभाव मुझे को दिख रहा है। ख़ास करके जो एक्यूज़ है उसको जेसी हो गया, पीसी नहीं लिया गया। हम लोग का जो नामजद मुलजिम 1 नंबर 2 नंबर है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। अभी तक वेपन्स हम लोगों को अवेलेबल नहीं करा सकी है पुलिस। साथ ही साथ मतलब जो है मोबाइल एंड्रॉयड है वो अभी तक नहीं आया है। तो ये सब आने वाला दिन में कोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरत पड़ेगी, बहुत नेसेसिटी है। तो और ये सब जो चीज़ है, इससे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये सब लापरवाही है। इसको बगैर देर किए हुए एंड्रॉयड फ़ोन, वेपन्स और जो मतलब जेसी हुआ है जिनको, उनको जो है मतलब पीसी लिया जाए, ताकि जो और सब इसमें सम्मिलित लोग हैं उसका जो है पता चल सके, क्योंकि इनका माफिया रिकॉर्ड है। ये सब पिछले टाइम में भी मतलब जेल रह चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कैस है, मैं असराहा का रहने वाला हूँ।
केवटी पंचायत केवटी थाना में पड़ता है। मिलने तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम उससे खुश नहीं हैं। हमको चाहिए कि जो 5 अभियुक्त हैं उनमें 2 जो मेन अक्यूज्ड है, जो मेन आरोपी है, वो फरार हैं और उनको अरेस्ट करना है। तो एसपी साहब का आश्वासन है कि उनके बाद एविडेंस मिलेगा तब हम करेंगे। तो हम बोले भाई आपको एविडेंस कैसा चाहिए? आपको हमने बताया कि उस रात जिस रात खून हुई है उस दिन 5 को एक साथ देखा गया है और वो लोग शराब का भी सेवन किए हुए थे, उसमें से कुछ लोग।